सतनाम श्री वाहिगुरु। इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि वो भगवान से डरता नहीं है। वो सोचता है जो भी मैं कर रहा हूं भगवान मेरे को माफ कर देगा, पर ऐसा नहीं है। इंसान जो कर रहा है उसको सब भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के पास भी बहुत श्राप थे, उन्हें भी दुख आए। तो ऐसा नहीं है, इस संसार में जो भी कोई कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। कोई मांस, मदिरा, पान सुपारी तक खाता है, उसको भी उनको पाप लगता है। तो इंसान तो बड़े बड़े पाप करता है। किसी का दिल दुखाना वो भी पाप में माना जाता है। कोई इंसान दूसरों को ठग से उसका सुख चैन छीन लेता है। सुख चैन छीनने का मतलब मेरा है कि उनसे पैसा छीन लेता है, तो वो भी पाप में गिना जाता है। यही पाप होता है। ये जितने भी लोग, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, इनके जन्मों के पुण्य हैं। ये एक प्रकार की देवनगरी होती है। ये देवनगरी है। जो इनके लास्ट बर्थ थे, उन्होंने उन बर्थ में पुण्य किया, आज ये सुख भोग रहे हैं। आप देख रहे हो, सुख भोग रहे हैं। यूरोप की गवर्नमेंट उनको हर मंथ को कुछ ना कुछ यूरो देती है, अमेरिका में डॉलर देती है, लंदन में पाउंड देती है। तो उनकी खुशहाल जीवन है। आपने ये नोट नहीं किया, इनके रूप भी बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कि कोई देवता हो। और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के लोग कर्म कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही वो सब भूल जाते हैं। जैसे कि आप शमशान घाट में जाते हो, आपका चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन अब तो वो भी होना बंद हो गया है। वो एक मजाक समझते हैं फॉर्मेलिटीज की, हमने फॉर्मेलिटीज कर ली, वो अब हमारी ये ड्यूटी पूरी हो गई। कल हम भी इस संसार से जाएंगे तो हमारे पास भी लोग आएंगे, शमशान में आएंगे, और दुनिया कहेगी देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई। उससे कुछ नहीं होता, उससे सुख थोड़ा ही मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा उससे। जो भी आप कर्म कर रहे हो, इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है, इतने लोग मुश्किल में क्यों हैं? कुछ लोग अमीर हैं, बाकी सभी गरीब हैं। मेरा मानना है कि 60% लोग गरीब हैं, 30% लोग मीडियम में हैं, जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, और 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं। अब 60% वो गरीब क्यों हैं? वो मंदिर में जाते हैं। अब जो वो 10% हैं और 30% हैं, अगर वो कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो मोक्ष तो उनको भी नहीं मिलेगा। जब मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो फिर दोबारा जन्म लेंगे। जब वो दोबारा जन्म लेंगे तो उनके पास सुख नहीं होगा, वो फिर गरीब बनेंगे।
ऐसा है कि आप कह सकते हैं मुझे कैसे पता है, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, बहुत मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तो उससे मुझे ज्ञान आया। अब जो वो 10% जो अमीर हैं, वो 30% थोड़े कम अमीर हैं, वो 10% अमीर वाले और 30% जो थोड़े कम अमीर हैं, जब उनका नेक्स्ट बर्थ आएगा उनको दुख देखना पड़ेगा, गरीबी का। इंसान समझता है कि जब मैं गरीब हूं तो मैं दुखी हूं, नहीं, वो गरीबी महसूस करता है कि मैं गरीब हूं, उसके पास दुख नहीं है। क्योंकि भगवान हर किसी को भक्ति देता है, लेकिन इंसान करता नहीं है, वो मानता नहीं है। उसका मानना है कि अगर मैं कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट मंदिर में या गुरुद्वारे में चला जाऊं तो मेरा ये जो पाप मैं मेरे से होते हैं, झूठ बोलना और बहुत पाप होते हैं, तो वो कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। पाप उसके कम होते हैं जिसका जन्म का भी कुछ जोड़ होता है, जिसका कुछ जन्म का जोड़ हो कि पिछले जन्म का भी कुछ इसने अच्छे कर्म किए हैं, उस वजह से उसको सुख मिलता है। जो गरीब है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उसने पाप किए हैं, लेकिन वो इसी टेंशन में हो जाता है कि मैं गरीब हूं और मैं दुखी हूं। नहीं, उसके पास सुख है। वो सुख कमाना नहीं चाहता है, वो सिमरन करना नहीं चाहता है। वो चाहे तो बैठ के उस परमात्मा को याद कर सकता है। गरीबी का मतलब है उसके पास सिमरन आना, पर वो सिमरन करता नहीं है। भगवान अमीर क्यों बनाता है कि उसके पास सिमरन ही उसको देना नहीं है। अमीर सिमरन नहीं करता। आपने देखा है मंदिर गुरुद्वारों में कोई बहुत ज्यादा अमीर आया हो? नहीं देखा होगा। वो वहीं से पैसा भेज देते हैं। भगवान कहता है ये तो मैं देता हूं तेरे को, तू क्या करता है? भगवान को पैसा नहीं चाहिए, ईश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए। वो देखता है तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वो देखता है कि मेरा भगत मुझसे मिलने आता है कि नहीं आता, मेरा भगत अच्छे कर्म करता है कि नहीं करता, मेरा भगत नित्यनेमी है कि नहीं। नित्यनेम का मतलब होता है जो सुबह शाम उसको रेगुलर याद करे। ऐसी एक कथा थी ना कि दो दोस्त थे। एक दोस्त नास्तिक था, एक बहुत भक्ति करता था। अब दूसरा जो भगत दोस्त था, उसने देखा कि रोज भक्ति करने जाता है, वो मंदिर में जाता था, चाहे वो बीमार हो या कुछ हो, मंदिर में दिया जला के आता था। उसका क्या काम था दूसरे दोस्त का? उस दीवे को वो बुझा देता था, जाके पत्थर मार देता था या कुछ। रोज उनका नित्यनेम था। एक दिन क्या हुआ, बहुत अंधेरी तूफान आया, बहुत अंधेरी तूफान आया, लेकिन वो जो भगत था वो जा नहीं पाया। लेकिन दूसरा जो उसका दोस्त था उसको जलस ईर्ष्या कि वो गया होगा मंदिर में, उसकी भक्ति से वो जलता था। जब उसने देखा कि वो गया होगा, वो जब उसने देखा वो नहीं गया, उसने देखा क्योंकि वो नहीं गया था, जो भगत था वो नहीं गया था। दीवा वहां पड़ा था मंदिर में। उसने देखा शायद वो दीवा जला गया है और दीवा शायद अंधेरी से हवा से बुझ गया है। उसने फिर भी पत्थर उठा के उस दीवे पे मार दिया। भगवान प्रकट हो गए। उसने बोला बोल तुझे क्या चाहिए। और उसको, क्योंकि इतनी सच्ची भक्ति तो थी नहीं, फिर भी उसको काफी धन दे दिया भगवान ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नित्यनेम होता है, सुबह शाम जो नित्यनेम करता है, या कुछ भी हो जाए, उसको सवेरे उठ के परमात्मा का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। और सुबह और शाम को,
शाम को हो सकता है आप काम करते हैं तो आप शाम को लेट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर ध्यान में बैठ सकते हैं। वही नित्यनेम होता है। जो नित्यनेम का पक्का होता है, ईश्वर उसको दर्शन जरूर देते हैं। अगर उसको आशीर्वाद ना दें तो कुछ ना कुछ सुख तो उसको देंगे, जैसे उस भक्त के दोस्त को माया दी। तो ऐसा ही है, भगवान जो नित्यनेमी होता है उसको सुख देता है, और इंसान तो पग पग में पाप कर रहा है माया के लिए। भगवान को जब आप माया चढ़ाते हो वो प्रवान नहीं करेगा। वो तो जो मंदिर के ट्रस्टी हो, गुरुद्वारे के ट्रस्टी हो, वही पैसा ले जाते हैं। उसके भगवान के हाथ में थोड़ी कुछ आता है। भगवान के हाथ में सिर्फ वही आएगा जो तुम उसको प्यार दोगे, सिर्फ वही आएगा। और अगर तुम प्यार से जा रहे हो, सच्चे मन से जा रहे हो, तभी वो तुम्हारी हाजिरी प्रवान करेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ तुम रोज मंदिर, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक फॉर्मेलिटीज करते हो, एक दिल से जाते हो। जब दिल से जाते हो तो वो देख लेता है, वो अंतर्यामी है, उसको पता लग जाता है कि मेरा भक्त सच्चे मन से आया है, तो वो उसको आशीर्वाद जरूर देता है। जो भी इंसान पाप करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनको सजा मिलेगी। जब मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण को भी श्राप मिल गया गंधारी से, तो आम मनुष्य क्या है, उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी। वो बच नहीं सकता, नहीं बच सकता। हो सकता है 2-4 साल जी ले। अब एक इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन वो अकेला है, तो वो सुख थोड़ी हुआ। अगर उसने कुछ कपड़े पहन लिए या कुछ शाही सुख देख लिया तो वो सुख नहीं होता। सुख होता है जब भगवान तुम्हारे पास हो, तुम्हारे मन में शांति हो। जितना पैसे वाला होगा वो दुखी होगा, क्योंकि उसके पास शांति नहीं है, मन का सुख नहीं है। और जिसके पास मन का सुख होगा वही सबसे अमीर है। और जो भक्त होगा वो जो चाहेगा उसको मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना भगवान उसको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि मेरे भक्त को इतना मैं पैसा दे दूं कि उसके बाद दुख आ जाए, क्योंकि माया से ही दुख आता है। जो ज्यादा माया पैसा कमाने लग जाएगा उसके पास दुख आना शुरू हो जाएगा। दुख सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा दुख होता है मन की अशांति। जिसके पास मन की शांति नहीं है वो सुखी नहीं है। हो सकता है वो कपड़े पहन लेगा लेकिन अकेला महसूस करेगा। उसको कहीं ना कहीं डर भी होगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ भगवान उससे खुश नहीं है। उसको ये भी मालूम है कि मुझे सजा मिलेगी, पर वो परवाह नहीं करता, वो नहीं डरता। वो कहता है जो मैं जीवन जी रहा हूँ बस वही है। नहीं, जो आने वाला समय होगा, जब अंत काल इंसान का आएगा तो बहुत मुश्किल होगा। जो वो दरगाह में जाएगा उसको स्थान नहीं मिलेगा, वो नरक कुंड में जाएगा। यही जीवन का सच है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन इंसान विश्वास नहीं करता है। मैंने आपको बताया है कि यूरोप में, अमेरिका में इतने सुंदर लोग क्यों होते हैं। ऐसा नहीं इनकी नस्ल होती है कि इनकी जो मदर सुंदर है तो बेटी भी सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनको वरदान था। पिछले जन्मों में जो इनके बर्थ थे, इनका जीवन था, इन्होंने भक्ति की, अब ये उसका सुख भोग रहे हैं। अब भी जो इंडिया के अंदर कितने देव देवता आए, बहुत देव देवता आए, समय समय पर देव देवता आए जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किया। उनका अंत ईश्वर ने खुद किया, लेकिन ईश्वर ने कहा मैं कलयुग में नहीं आऊंगा। जैसे कि गुरु नानक देव पातशाह को कलयुग ने दर्शन दे के बोला, असम के जंगलों में प्रकट हुए गुरु नानक जब, तो वहां कलयुग उनको डराने की कोशिश कर रहा था। गुरु नानक नहीं डरे, वो शब्द कीर्तन करते रहे। वो वाणी से उन्होंने बोला मर्दाना को, मर्दाना रबाब बजा, तो वो कीर्तन करने लगे।
रबाब जिससे संगीत की धुन निकलती है उसे रबाब बोलते हैं। तो वो कीर्तन करने लगे, वो डरे नहीं। जब डरे नहीं, कलयुग ने कहा ये तो भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी जिसको भी मैं डराऊंगा वो डर जाएगा, आप क्यों नहीं डरे? कहता नहीं, मैं नहीं डरा, क्योंकि मुझे ईश्वर ने मन में बताया कि कलयुग है, तुम कलयुग के पहर में हो, वो आएगा तुम्हें डराने, पर तुम्हें कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा, क्योंकि नानक को तो उसने भेजा था। तो कलयुग ने हाथ जोड़ के उनके दर्शन किए, उनको बोला कि इसका मतलब ये हुआ जो कलयुग में भक्ति करेगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी कलयुग में भक्ति करेगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो पाप करता है उसको कलयुग अपने घेरे में ले लेता है, उसको वो सजा जरूर देगा। मैंने फिर बोल रहा हूं, जिसके पास माया है तो वो सुखी नहीं है। अगर आप समझ रहे हो वो सुखी है, आप अमेरिका घूमने जाते हो, लंदन घूमने जाते हो, तो वो कुछ समय का सुख है, हमेशा का सुख नहीं है। आप वहां 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, उसके बाद आपको अजीब सा लगेगा, भाई ये मैं क्या कर रहा हूं, शांति नहीं है, सुख नहीं है। 2 दिन के सुख को सुख नहीं कहते। जैसे भक्त थे, भक्तों के पास सुख था, भगत रविदास, भगत कबीर, गुरु नानक देव जी, दसम गुरु, सभी सुख थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ईश्वर का आशीर्वाद था। और जिसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसके पास सभी सुख होते हैं। सुख सबसे बड़ा वो होता है जो मन की शांति होती है। जिसके पास मन की शांति नहीं वो इंसान सुखी नहीं। पैसा होना सुख नहीं होता। अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो तो भी सुख नहीं है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम सुखी नहीं हो। तुम्हारे पास 10 औलादें हैं जो तुम्हारी आज्ञाकारी हैं तभी भी तुम सुखी नहीं हो। कारण? क्योंकि वही तुम्हें एक समय आएगा दुख देंगे, वही दुख देंगे, वही दुख बन जाएगा। जो सुख है सिर्फ भक्ति है। जो कलयुग में भक्ति करता है, जैसे कि मैंने आपको गुरु नानक देव जी की कथा बताई, कलयुग ने कहा वही कलयुग में सुख पाएगा, मेरे समय में वही सुख पाएगा जो भक्ति करेगा, बाकी सभी दुख भोगेंगे। इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा देव देवताओं ने दर्शन दिए, प्रकट हुए, ये देवताओं की धरती है। उसके बाद भी आप देख लो आज के समय में कितने लोग दुखी हैं। कारण है वो उस रास्ते पे चल नहीं रहे। ये तो डर की भक्ति कर रहे हैं। उनको डर लगता है अभी कहीं हमारे से जो थोड़ा बहुत पैसा है वो खर्च ना हो जाए, तो वो मंदिर सुबह शाम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, लेकिन उनका ध्यान टिकता नहीं है। और जिसका ध्यान नहीं टिकता वो भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है जब उसमें तुम लीन हो जाए। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। तो इंसान जो कर रहा है एक एक गलतियां वो पाप है, और पाप से कभी इंसान बचेगा नहीं। उसको भक्ति का रास्ता एक दिन ढूंढना ही पड़ेगा। कर लो जो ये समय चल रहा है, जो भी समय चल रहा है, आप देख रहे हो हर इंसान दुखी है। कारण उनके पास भक्ति नहीं है। तो पापों से बचना है तो आपको भक्ति करनी होगी। प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं बता सकूं, जितना कि मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है। सतनाम श्री वाहिगुरु।